प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज वचन जो हम पढ़ते हैं तो उसको कितना मनन करते हैं। प्रियो, आज वचन में अगर हम देखें तो आज परमेश्वर का वचन आज किस तरीके का बात करता है, क्या समझाने की कोशिश करता है, कभी हमने ये सोचे हैं? अगर हम वचन से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 33 पद में लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। प्रियो, आज जरा इस वचन पे हम गौर करें। आज अगर हम माता पिता को देखें कि आज वचन क्या कह रहा है कि पेड़ के जो फल होते हैं वो किससे पहचाने जाते हैं? उस पेड़ से। आज अगर लोगों को ये बोला जाए कि ये आम का पेड़ है, जाओ उसमें से जामुन तोड़ के लाओ, तो क्या लोग लाएंगे? अगर कोई फूल का पेड़ है, उससे बोलेंगे फल तोड़ के लाओ, तो क्या लोग ला सकते हैं? नहीं ला सकते। प्रियो, हमको ये समझना है आज वचन आगे क्या लिखा है 34 पद में, हे सांप के बच्चों। क्यों यहाँ वचन लिखा? तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। आज इंसान चाहता अपने लिए अच्छी अच्छी बातें कि हम लोगों को अच्छा तो देंगे नहीं, लेकिन हमको हमेशा अच्छा ही चाहिए। आज हम अपने बच्चों को खुद गलत दिशा दिखा रहे हैं, खुद गलत रास्ते पे भेज रहे हैं, अच्छाई से उनको अलग कर रहे हैं। और जब समय आता है, जब बच्चे टॉर्चर करते हैं, जब बड़े लोग बच्चे लोगों को रिस्क दिलाते हैं और बच्चे ऊट पटांग हरकत करते हैं, जबान चलाते, बहस करते, हो सकता है हाथ भी उठा दे, मारपीट भी कर डाले, तब बच्चों के ऊपर क्या बोला जाता है कि ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हो, कहाँ की संगति है ये। पर ये नहीं देखते कि संगति घर से ही मिल रही है। और हम इन बातों को झुटला भी नहीं सकते, क्योंकि ये वचन इस बात का गवाह है, सबूत है। इसीलिए वचन में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे माता पिता के लिए या ऐसे बड़ों के लिए लिखा गया है वचन में कि हे सांप के बच्चों। क्योंकि वचन क्या कहता है कि पेड़ जो है वो फलों से पहचाना जाता है। आज हमारी औलाद, आज हमारे बच्चे आज बाहर जाने के बाद कुछ अच्छा करके आएंगे तो उसका रिजल्ट भी हमको मिलेगा, कुछ बुरा करके आएंगे तो उसका भी हमको मिलेगा। तो आगे वचन क्या कहता है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालेगा और जो बुरा है वो बुरी बातें। तो आज हमारे हाथ में है ये ज़बान। आज हम उनको या एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? हमारे अंदर आज भरा क्या है प्रियो? कभी हमने ये सोचा है? हम सिर्फ अच्छाई का इंतज़ार करते हैं, हमको सिर्फ अच्छाई और भलाई चाहिए, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। लोग सिर्फ कपट से भर गए हैं, उनके अंदर सिर्फ फ़ायदा, अपनी फ़ायदा। देखा जाए प्रियो, तो हमको ये समझना है कि जो वचन हम सीखते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, पढ़कर हम इधर उधर हो जाते हैं, इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, लेकिन हमको दोनों कान से सुनकर इन ज़बान से निकालना है, लोगों को बांटना है, मनन करना है, तभी तो ये वचन फैलेगा। और जो वचन है प्रियो, हमको ये समझना है कि आज ये कितनी बड़ी बातें लिखी हुई है यहाँ पे कि आज हम अपने जीवन को सुधारें, आज हम अपने जीवन पर या जीवन पे कंट्रोल करें, जीवन में बदलाव लाएं। जब हम बदलेंगे तो हमारा देखा देखी हमारे औलाद, हमारे बच्चे बदलेंगे। जब हम बोलचाल बदलेंगे, जब हम अपने ज़बान को कंट्रोल करेंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर हम गलत हैं, हम गड़बड़ हैं, हमारे अंदर बुराइयां भरी है, तो जाहिर है हम सामने वाले को कुछ नहीं समझा सकते, वो भी वही चीज़ करेगा। और जब हम उसको कुछ समझाएं तो वो उल्टा यही बोलेंगे कि पहले अपने आप को देखो। तो इसीलिए प्रियो,
और हमें सबसे मेन बात आगे ये लिखा हुआ है, अगर हम 36 पद में देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि 37 में लिखा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरेगा। तो ये सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाइए? क्योंकि हमारा न्याय होने जा रहा है, और हमारा न्याय होगा इन ज़बान के माध्यम से, ज़बान के ज़रिए। तो आज हम इन ज़ुबान को, इसको किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इसका हमको ध्यान देना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमारा जो खुदा है, हमारे जो पिता हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, पहले से ही हमें सतर्क कर दिए हैं कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। और ज़ुबान कब कंट्रोल होगा? जब हमारा विवेक कंट्रोल होगा। तो अपने विवेक को कंट्रोल करिए। अपने ज़बान को बोलने से पहले सोचें कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसका क्या असर होगा सामने वाले पे या हमारे जीवन पर। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, हर एक बात का लेखा देंगे। आज हम 10 बात कर रहे हैं तो 10 का लेखा हमको देना है प्रिय। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे पास है। आज हम उस पेड़ की तरह हैं कि आज हमारे अंदर क्या फल लग रहे हैं, क्या लोग तृप्त हो रहे हैं, क्या हमारे वजह से या हमारे ज़रिए उनको कुछ ठंडक मिल रही है, या हम उस सूखे वृक्ष की तरह हैं जिनके अंदर ना कोई फल है, ना कोई फूल है, ना कोई छाँव है। तो प्रियो, वचन हमारे पास है, पढ़िए, अपने जीवन को मजबूत करिए, फलवंत बनिए, ताकि जो भटक रहे हैं वो उस पेड़ के नीचे आए, तृप्त हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, हमें भी वैसा ही स्वभाव को बनाना है, उसकी आज्ञा में रहना है। अपने जीवन को टटोलें, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, अपने जीवन से लोगों को या लोगों के जीवन में सुधार आए, ऐसा कोई कार्य करिए। वचन को पढ़िए, दुआ करिए, प्रभु से मांगिए। जिस चीज़ की घटी हमारे अंदर है वो चीज़ हम प्रभु से मांगे और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़े, ताकि हमारा जीवन और हमारे जीवन से दूसरों का जीवन बचने पाए, ताकि उस न्याय के समय हम प्रभु के सामने सिर उठा के खड़े रह सके। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।